दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं और बकरियां दूर तक दौड़ गई हैं। और आज का जो विषय है, अक्सर पूछा जाता है कि साहब हमारी बकरियों के पैर कमज़ोर है, खुर मुड़े हुए हैं और पैरों से संबंधित कई इंक्वायरी आती हैं। इसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि जो अंग जितना काम में आएगा वो उतना विकास करेगा। मीन्स ये है कि आपकी बकरियों की जो पैरों का ही जो एक्सरसाइज का जो मोड है वो क्लियर ही नहीं होता। पैर बनेंगे कहाँ से? आप देखते हैं कि आपके जानवर केजों में कुछ दूरी तक चल पाते हैं और फिर वो रुक जाते हैं। आज का जो विषय है वो यही है कि हम लोग जानवरों को बाड़ों में रखते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि जो ग्रेजिंग में जो बकरियां बनती हैं वैसी बकरियां हम बनाए। आपने देखा होगा जो लोग जिम में जाते हैं उनका जो शरीर होता है वो सुडौल होता है, सिक्स पैक बन जाते हैं, शोल्डर अच्छे बनते हैं, मसल्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं। तो ये मेथड है कि आप जिस अंग को जितना काम में ले रहे हैं वो उतना डेवलप हो जाता है। आप यहाँ देखते हैं कि ग्रेजिंग में जो बकरियां घूमती फिरती हैं उनमें एक तो बड़े पेट नहीं होते और सामने जो ब्रेस्किट आप देखते हैं ना वो चौड़ा होता है। उसका कारण यही होता है कि वो जानवर दिन भर किलो 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फीड के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है। तो ऐसे में वो बकरियाँ आपको पतली नज़र आती हैं या ऐसे बिल्कुल ज़्यादा मोटी ताज़ा नहीं लगती। तो उसके पीछे कारण यही है। दूसरा, आप देखें कि हमने जो बकरियों को बाड़ों में कैद कर लिया, वहाँ पे वो बकरियाँ न ज़्यादा घूमती हैं ना ज़्यादा टहलती हैं और खाती हैं, मस्त रहती हैं। तो ऐसे में वो बकरियां अपना आकार बढ़ा लेती हैं, मोटी ताज़ा हो जाती हैं और आपको वो प्यारी लगती हैं। तो कारण यही है। साथ में आप देखेंगे कि जो बकरियां बाड़ों में रहती हैं उन बकरियों के आपको हर दूसरे तीसरे महीने खुर वगैरह बनाने होते हैं। लेकिन यहाँ जो बकरियां घूमती हैं फिरती हैं, इनको पक्का भी मिलता है, कच्चा भी मिलता है, वहाँ पे आपको खुरों से संबंधित प्रॉब्लम नहीं मिलती है। साथ में जो बकरियां ग्रेजिंग में रहती हैं वो मिनरल्स कंप्लीट कर चुकी होती हैं, उनको एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना होता। अगर वो प्रॉपर केयर टेकर की मॉनिटरिंग में है, अच्छा फीड वो खिला रहा है, बाकी जैसे दिन भर उनको ऐसे ही दौड़ा रहा है, तो वो दौड़ाना भी अलग है। जो जानवर खाता पीता है और फिर टहलता है वही बनता है। तो एक छोटा सा ये विषय था आज जिस पे हम बात कर रहे थे और कई लोगों के कॉल भी आए हैं कि जैसे आपने गोट फार्मिंग कम कर लिया क्या या बंद कर दिया। तो जैसे हमने कम ही कर लिया ऐसा मान के चले आप। प्रेजेंट टाइम में जो जानवर है हमारे पास यही हैं। जैसे नाम से आप जानते हैं ये कानूड़ी है और वो बतख की बेटी है ये वाली, और ये उसकी बेटी है ये, और सामने वो उधर मंगेजा है। अभी इसमें 2 बकरियां ब्याएंगी, जैसे एक तो वो मंगेजा ब्याएगी और एक ये ब्याएगी और बाकी ये दोनों ब्याई हुई हैं। इनके 3 बच्चे हैं। ये जो फर्स्ट टाइमर है इसके 2 बच्चे हैं, उसके सिंगल 1 बच्ची है और ये 1 बच्चा है। ये मेल है और ये इसका है, ये जो कानूड़ी है इसका है। और जैसे अपन ब्रीडर की बात करें तो वो उधर वो भी अपनी मौज में लगा हुआ है। और आप इन बाड़ों में, जैसे मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इन बाड़ों में आप कितना ही अच्छा इनको सर्व करें
या खिलाए पिलाए। ये ऐसे दौड़ के तो तभी पड़ेंगी उस फीड पे जब वो फीड ऐसे ग्राउंड में इनको मिलेगा। ये मेरा व्यू है या मैंने देखी हैं ये चीज़ें कि जानवर, ये देखो ये जवान लड़ने के मूड में है। और आज तो जैसे खेत भी बिल्कुल सपाट लग रहा है, आपको व्यू भी अच्छा मिलेगा। और ये है ना, जैसे आप जो लोग सुन रहे हैं, हमने ब्यूटी के साथ में बकरियां, अभी मेरे पास जो बकरियां हैं वो सब मिल्किंग की बकरियां हैं, यानी ये सब दूध वाले जानवर हैं। और अपना जो ये ब्रीडर है ये मिल्किंग में बहुत एक्स्ट्रा है। और जैसे मैं थोड़ा सा उसको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए आप, सनलाइट उधर से आ रही है। और अभी भी ये करीबन 4 ईयर से अबव है, लेकिन अभी भी ये बच्चा ही लगता है। इसके पैर वगैरह देखोगे आप, अभी भी कहीं से मुड़े तुड़े नहीं है। मतलब जैसे बड़े जो ब्रीडर हो जाते हैं वो लंगड़े चलते हैं, और ये है ना, ये जैसे अभी भी बिल्कुल अपना जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से बनाए हुए है। और ये सब खाने पीने की वजह से अच्छा खाता है। और ज़्यादा अपन सप्लीमेंट में तो विश्वास करते नहीं हैं। अभी जैसे ये खेतों में ये छोटे मोटे पेड़ हैं खेजड़ी के, तो ये पेड़ अभी, और ये है ना, ये देखिए आप, ये मंगेजा है। और ये मैंने किसी को दे दी थी, लेकिन भाई लक वो लेके नहीं गया, और अभी ये दूध से चली गई है। और अभी ये ब्याएगी, शायद मेरे हिसाब से ये 3 मंथ की होगी। बहुत अच्छी बकरी है। तो ये जानवर अपने पास वही रह गए जो रह गए थे। इसमें 1-2 तो अबॉर्ट कर चुके थे, तो उस चक्कर में रह गए। और बाकी जो जानवर जिनको अच्छे लगे वो जानवर हमने सेल कर दिए थे। और जैसे आप कहोगे, जैसे भाई ये कैसे रह गए, तो ये जैसे इसमें, जैसे मैं कह रहा था आपको, इसमें 2 बकरियां तो अबॉर्ट हुई हैं जो अबॉर्शन कर चुकी थी, और बाकी एक वो कानूड़ी है, और ये एक बतख की बेटी है। तो ऐसे में ज़्यादा कुछ नहीं है। और लंबा काफ़ी, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और बातें अपनी बहुत हैं और चलती रहती हैं। आप लोगों ने इतनी देर तक हमारी बातें सुनी, उनको झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। और आज का जो विषय है वो विषय यही है कि अगर आप बकरियां रखना चाहते हैं तो आप शर्माए नहीं, इनको बाहर निकालें और थोड़ा बहुत घुमाएं। तो ऐसे में आपकी बकरियां हेल्थी रहेंगी और फिट रहेंगी और सुंदर दिखेंगी। धन्यवाद।